सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 30। आप देखते हैं कि मैं क्रम को कभी भी नहीं तोड़ता हूं कि ताकि आपको पढ़ते समय सुविधा हो। आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको हर मेरी बात बताई हुई समझ आएगी। अगर मैं जो भी चीज़ें आपको इसमें समझा रहा हूं, अगर आप बीच बीच में से पाठ को देख रहे हैं तो ये पाठ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो मेरी बताई हुई हर बातें मैं पिछले पाठों में बता चुका हूं, इसलिए हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे क्रम से पढ़िए तो ही आपको समझ में आएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और पाठ को कंप्लीट करते हैं। तो चंद्रदेव जी से शुरू करते हैं। तो चंद्रदेव नैसर्गिक रूप से सूर्यदेव जी को अपना मित्र मानते हैं। तो मैंने एक फिंगर सूर्यदेव जी पे रख ली है और तात्कालिक मित्रता में चंद्रदेव सूर्यदेव जी को अपना शत्रु मानते हैं। तो एक मित्र एक शत्रु तो सम हो जाएगा। तो मैं यहां पर सूर्यदेव जी को सम लिख दे रहा हूं। अब हमारे मंगलदेव जी, चंद्रदेव मंगलदेव जी को सम समझते हैं नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। तो सम और शत्रु शत्रु हो जाएगा। तो मंगलदेव जी को हम यहाँ पे शत्रु के स्थान में लिख देंगे। अब चंद्रदेव जी बुधदेव जी को अपना मित्र मानते हैं क्योंकि वह उनकी संतान है और तात्कालिक मित्रता में बुधदेव जी को शत्रु मानते हैं। तो मित्र और शत्रु, आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, तो मित्र और शत्रु सम हो जाएंगे। तो मैं यहां पर देव जी के साथ सम में लिख दे रहा हूं। हमारे बृहस्पति देव जी, चंद्रदेव बृहस्पति देव जी को सम समझते हैं और तात्कालिक मित्रता में मित्र समझते हैं। सम मित्र मित्र होता है, तो गुरु हमारे मित्र होंगे। अब चंद्रदेव शुक्रदेव जी को सम समझते हैं नैसर्गिक मित्रता में। तो तात्कालिक मित्रता में उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। तो सम शत्रु शत्रु हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे शुक्रदेव जी को। ऐसे ही हमारे शनिदेव जी, चंद्रदेव जी शनिदेव जी को सम समझते हैं और तात्कालिक मित्रता में शनिदेव जी को मित्र समझते हैं। तो सम और मित्र मित्र हो जाता है। तो यहां पर मैं मित्र में लिख दूंगा शनिदेव जी को। बस इसी तरह से हमें क्रम से क्रम आगे बढ़ते चले जाना है। हमारे बुधदेव जी, अब बुधदेव नैसर्गिक रूप से सूर्यदेव जी को मित्र मानते हैं और नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में शत्रु मानते हैं। तो मित्र और शत्रु सम हो जाएगा। तो बुधदेव जी के मैं सम में सूर्यदेव जी को लिख दे रहा हूं। हमारे बुधदेव नैसर्गिक मित्रता में चंद्रदेव जी को शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मित्रता में भी शत्रु मानते हैं। तो शत्रु और शत्रु अति शत्रु हो जाएगा। तो बुधदेव जी चंद्रदेव जी को अति शत्रु मानते हैं। बुधदेव मंगलदेव जी को सम मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में मित्र मानते हैं। तो सम मित्र मित्र हो जाएगा। नियम लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। सम मित्र मित्र हो जाएगा। तो यहां बुधदेव मंगलदेव जी को अपना मित्र मान रहे हैं। इसी तरह से बुधदेव जी को हम नहीं लेंगे। फिर हमारे बृहस्पति देव जी को सम मानते हैं और तात्कालिक मित्रता में शत्रु मानते हैं। तो सम शत्रु शत्रु हो जाएगा। तो यहां पर मैं गुरु बृहस्पति देव जी को शत्रु में लिख दूंगा। हमारे शुक्रदेव जी बुधदेव शुक्रदेव जी को अपना मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में भी मित्र मानते हैं। तो शुक्रदेव जी को हम अति मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। मित्र मित्र अति मित्र होता है। अब हमारे शनिदेव जी बुधदेव शनिदेव जी को सम मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में और तात्कालिक मित्रता में मित्र मानते हैं। तो सम मित्र मित्र हो जाता है।
तो हमारे शनिदेव जी इस पत्रिका में मित्र हो जाएंगे। अब हमारे गुरु बृहस्पति देव जी, बृहस्पति देव सूर्य देव जी को अपना मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, और तात्कालिक में शत्रु मानते हैं। तो मित्र शत्रु सम हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव जी, यहां मैं सूर्य देव जी को समले लिख दे रहा हूं। अब बृहस्पति देव जी चंद्र देव जी को मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, और तात्कालिक मित्रता में भी मित्र मानते हैं। तो मित्र और मित्र अति मित्र हो जाएगा। तो गुरु बृहस्पति देव जी चंद्र देव जी को मित्र मानते हैं। कितना आसान है, बस हमें देखते जाना है, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है, तो हमें मित्र शत्रु अति शत्रु समझ में आ जाएगा। अब हमारे मंगल देव जी, बृहस्पति देव मंगल देव जी को मित्र मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, और तात्कालिक मित्रता में शत्रु मानते हैं। तो मित्र और शत्रु सम हो गए। यहां पर मंगल देव जी सम हो जाएंगे। हमारे बुध देव जी, बृहस्पति देव बुध देव जी को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये मैंने शत्रु पे अपनी फिंगर रख ली है। अब बृहस्पति देव जी बुध देव जी को यहां पे भी शत्रु मानते हैं। तो शत्रु शत्रु अति शत्रु हो जाएगा। तो बृहस्पति देव जी बुध देव जी को अति शत्रु कहते हैं। अब हमारे शुक्र देव जी, बृहस्पति देव शुक्र देव जी को अपना शत्रु मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में। तो तात्कालिक मित्रता में भी शत्रु मानते हैं। तो शत्रु और शत्रु अति शत्रु। तो यहां पर मैं शुक्र देव जी को भी लिख दूंगा। तात्कालिक मित्रता का नियम बहुत आसान है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह होंगे वह मित्र है, शेष सभी हमारे शत्रु होते हैं। उसी तरह से बृहस्पति देव शनि देव जी को सम मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में, और बृहस्पति देव शनि देव जी को मित्र मानते हैं। तो सम मित्र मित्र हो जाएगा। तो बृहस्पति देव जी शनि देव जी को यहां सम की श्रेणी देते हैं। अब लास्ट हमारे शनि देव जी रह गए हैं, उन्हें भी पूरा कर लेते हैं। तो शनि देव जी तात्कालिक मित्रता में कोई भी उनका शत्रु नहीं है। 6 के 6 ग्रह उनके मित्र हैं। तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ नैसर्गिक मित्रता में समझना है कि वे शुक्र देव जी को मित्र मानते हैं कि शत्रु। यहाँ तो सभी के सभी मित्र हैं। तो शुक्र देव मित्र हैं, तो मित्र मित्र अति मित्र हो जाएगा। तो शनिदेव शुक्र देव जी को अति मित्र मानते हैं। शुक्रदेव शनिदेव बुध देव जी को यहाँ मित्र मानते हैं। मित्र और मित्र अति मित्र हो जाएगा। तो यहाँ बुध देव जी को भी हम अति मित्र में लिख देंगे। फिर शनिदेव जी गुरु बृहस्पति देव जी को सम मानते हैं। सम और मित्र मित्र हो जाएगा। तो हम बृहस्पति देव जी को मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। फिर हमारे शनिदेव जी सूर्य चंद्रमा मंगल इन तीनों को शत्रु मानते हैं नैसर्गिक मित्रता में। अब ये तीनों के तीनों प्लैनेट यहां पर शत्रु है, और ये तीनों के तीनों प्लैनेट यहां पर मित्र हैं। तो मित्र और शत्रु सम हो जाएंगे। तो मैं एक साथ ही सूर्यदेव चंद्रदेव और मंगल देव जी को सम में लिख दूं। सूर्य चंद्र और मंगल देव जी। ठीक है, कितना आसान था। सिर्फ हमें नैसर्गिक मित्रता पता थी, हमें तात्कालिक मित्रता पता थी, तो हमें पंचदा मैत्री को समझने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इनका रोल क्या होगा। हम जब दशा महादशा पे प्रिडिक्शंस करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है या मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मेरा अच्छे समय कब आएगा या मेरा बुरा समय कब जाएगा, तो इसका निर्धारण हमारी दशाएं करती हैं। अगर हमने दशाओं को समझ लिया तो समझ लीजिए हमें ज्योतिष ज्ञान आ गया, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, कुछ भी घटित होगा, वह हमें दशाओं से ही पता चलता है।
अब जब हम कुंडली में देखेंगे, मान लीजिए हम कहेंगे कि गुरु और मंगल देव जी की दशा चल रही है, तो हमें उस समय समझना होगा कि इनका आपस में संबंध कैसा है, मित्र का है, अति मित्र का है, शत्रु का है कि सम है। अगर अति मित्र का है तो ये हमारी दशा में हमें बहुत अच्छा फल देंगे, और अगर मित्र का है तो उससे कुछ कम देंगे। अगर सम का है तो हम कहेंगे कि हमें 50%, एक परसेंटेज बता रहा हूं कि हमें 50% रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से शत्रु पे हमें 25% रिजल्ट मिलेगा, और अति शत्रु पे हमें 100% खराब रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचदा मैत्री को समझना कितना जरूरी है। इसके लिए मैंने इसे 2 पाठों में दिया है। इसे समझना पड़े, एक बार देखना पड़े, आपको 2 बार देखना पड़े, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारा बेसिक अब करीब करीब ख़त्म ही हो चुका है। अब हमें प्रिडिक्शन पर ही जाना है। अगर हमें बेसिक अच्छे से याद होगा या हमारे दिमाग में बैठा होगा, तो हमें फलित करने में, मीन्स प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी होने वाली है। इसलिए हमें तात्कालिक, नैसर्गिक और पंचदा मैत्री को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस कुंडली को बनाएंगे तो हमें पहले से पता होगा कि कौन सा ग्रह हमें 100% रिजल्ट देने वाला है, कौन सा हमें 50% और कौन सा हमें 100% नुकसान देने वाला है। क्योंकि हम शुभ, अशुभ, योग कारक, कारक, अकारक, दृष्टियां हम सब समझ चुके हैं। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन लूं, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन शुरू करते हैं तो उसमें सामने से क्वेश्चन आना जाना होता है, तो समझाने में और समझने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप बेसिक को पूरी तरह से समझ लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव सेशन लूं और आपके साथ आमने सामने होकर आपको पढ़ाऊं। आमने सामने पढ़ने से हमारी कोई भी बात होगी या कहीं हमें समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम सामने फेस टू फेस बात कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो बनाता हूं, आप पढ़ते हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, तो पता नहीं चलता किसको समझ में आ रहा है या किसको समझ में नहीं आ रहा है। आप सबका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। आज जो भी हम ज्योतिष शास्त्र में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो भी पाखंड हमारे सामने आ रहे हैं, उन पाखंडों को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बिना आपसे जुड़े संभव नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मैं लाइव सेशन लूँ, मगर हमारे YouTube चैनल का एक नियम है, जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, वह मुझे लाइव चैट के लिए परमिशन नहीं देंगे। मैं फर्स्ट टाइम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और मैं YouTube के रूल्स को फॉलो कर सकूं और आपके साथ लाइव सेशन ले सकूं। मैं प्रेडिक्शन आपके साथ आमने सामने करना चाहता हूं, कि ताकि आपको कुछ भी अगर समझ ना आ रहा हो या कुछ मैं ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं, तो हम आमने सामने एक दूसरे से बात करते हुए कर सकें। अगर आपको लगता हो कि मेरा प्रयास सही दिशा में जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने व्यूज़ भी मुझे बताएं, कि ताकि मैं और अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके बताऊं, कि जिससे आपको ये ज्योतिष ज्ञान समझ आ सके और ये मेहनत सफल हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप पर सदा और सदैव बनी रहे।